3 boxes A, B, and C contain 780 chocolate altogether. Box A contains twice as many chocolate as box B. Box C contains 30 chocolate less than box A. How many chocolates are in box C? तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, बी और सी तीनों का मिला के 780 है। तो एक में चॉकलेट मान लेते हैं एक्स, बी में वाई और सी में जेड चॉकलेट। इसमें एक्स, इसमें वाई, इसमें जेड। तो इन तीनों का सम कह रहा है 780। ठीक है। कंडीशंस क्या दिया है? बॉक्स ए कंटेन ट्वाइस एज मेनी चॉकलेट्स एज इन बॉक्स बी। मतलब बॉक्स बी में जितना चॉकलेट है बॉक्स ए में उसका डबल है। इसका मतलब बॉक्स ए में चॉकलेट तो एक्स है और बॉक्स बी में वाई है, लेकिन बॉक्स बी में जितना है उसका डबल है एक्स में। इसका मतलब एक्स टू वाई के इक्वल हो जाएगा। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या दिया है? कंडीशन 2 क्या दिया है? बॉक्स सी कंटेन्स 30 चॉकलेट लेस देन बॉक्स ए। मतलब बॉक्स सी में ए की अपेक्षा 30 चॉकलेट कम है। तो इसका मतलब बॉक्स सी में कितना हमने जेड माना है, तो जेड जो होगा वो ए में जितना चॉकलेट है उससे 30 कम है। ए में एक्स चॉकलेट तो एक्स में से 30 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स माइनस 30। तो यहाँ से वाई इक्वल टू निकाल लेते हैं। वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 2 और ये हो गया जेड। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में। एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन 2 प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 780। एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू, ये माइनस 30 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 780 प्लस 30 810 हो गया। अब ये और ये मिलके 2x हुआ। 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 810। ये मिलके हो जाएगा 4x प्लस एक्स 5x अपॉन 2 इक्वल टू 810। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 810 इंटू 2। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू 2 कर लेते हैं, या 810 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा तो 31 हुआ। 5 6 जा 30, 1 बचा, 0 के साथ 10, 5 2 जा 10 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड ये 324। ये हो गया एक्स की वैल्यू। पूछा कितना है? सी में पूछ रहा है। सी में मतलब जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 30 मीन्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 324 माइनस 30। अगर 30 रहता है यहाँ पे तो 300 रहता, लेकिन कम है तो 6 और कम जाएगा 294। 294 आना चाहिए आंसर, लेकिन इसमें आंसर 294 नहीं है। चेक करना पड़ेगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। बॉक्स ए कंटेन ट्वाइस एज मेनी चॉकलेट एज बॉक्स बी।
ठीक है। बॉक्स ए कंटेन्स ट्वाइस एज मैनी चॉकलेट एज बी। ठीक है, बॉक्स ए में बी का डबल चॉकलेट है। ठीक है, और सी में 30 चॉकलेट लेस देन ए है। इसका मतलब z इक्वल टू एक्स माइनस 30 होगा, ये भी ठीक है। x प्लस एक्स अपॉन 2 वाई की वैल्यू रख दे रहे हैं और z की वैल्यू x माइनस 30 रख दे रहे हैं, तो यहाँ इतना हो जाएगा x प्लस एक्स मतलब 2x अपॉन प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 780 में 30 जोड़ेंगे तो 810 ही आएगा, ये भी ठीक है। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 2, मतलब x की जो वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगा। x की वैल्यू है 324 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 1 जा 2 1 जा 1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 2, तो 2 6 जा और फिर 2 2 जा 162 हो गया y की वैल्यू। x है ही, z का पता चल गया। अब तीनों को सम करके देखते हैं कि 780 आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो मेरा आंसर सही होगा, ये आंसर गलत होगा। अब तीनों की वैल्यू ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू है 324, y की वैल्यू है 162 और z की वैल्यू है 294। 4 4 8 और 2 0 और 6 2 8 और 9 8 और 9 हट 17 और एक इसका एक कैरी 18 हो गया। 3 2 5 1 6 और इसमें एक और ऐड करना है 780। तो ये हो गया मेरा आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। किसका पूछा था? बॉक्स सी का पूछा था। बॉक्स सी मतलब जेड पूछ रहा है। जेड मतलब x माइनस 30, एक्स है 324 माइनस इसमें से 30 करेंगे तो 294 आएगा। तो ये रहेगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर ये वाला है, ना कि तो ये गलत आंसर है, सारे गलत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?